मूवी की शुरुआत में हम कैटिया नाम की एक लड़की को व्लॉग बनाते हुए देखते हैं। उसकी बातों से हमें पता लगता है कि आज 31 दिसंबर है और कैटिया अपने फ्रेंड्स वीका, डेनिस, रोमन और किरिल के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए एक पहाड़ की चोटी पर जाने वाली है। इसके बाद ये सभी लोग केबल कार स्टेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। पहाड़ पर जमी बर्फ के कारण ये लोग स्टेशन तक आते आते काफी ज्यादा थक चुके थे। कुछ देर बाद ही 12 बजते हैं तो ये सभी दोस्त एक याद के तौर पर एक सेल्फी लेते हैं। कुछ सेकंड्स बाद कैटिया की एक और फ्रेंड वीडियो कॉल पर उसे न्यू ईयर विश करती है। इन दोनों की बातों से हमें समझ आता है कि कैटिया और उसके बॉयफ्रेंड किरिल का रिलेशन ठीक नहीं चल रहा था। कैटिया उससे ब्रेकअप करना चाहती थी, लेकिन वो किरिल को न्यू ईयर पर दुखी नहीं करना चाहती थी। किरिल भी इन दिनों उससे काफी अच्छा व्यवहार कर रहा था, इसीलिए कैटिया ने अपने डिसीजन बदल लिया था और वो उसके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आ गई थी। आगे कैटिया का बॉयफ्रेंड किरिल बताता है कि मैंने 1 महीने पहले ही इस ट्रिप की तैयारी कर ली थी, लेकिन वहाँ मौजूद केयर टेकर किरिल को कहता है कि मैंने तुमसे कोई भी वादा नहीं किया था। केयर टेकर नहीं चाहता था कि इतनी रात को कोई भी इंसान लिफ्ट के जरिए दूसरे पहाड़ पर जाए। यहाँ डेनिस केयर टेकर को कुछ पैसों का लालच देकर केबल कार स्टार्ट करने के लिए मना लेता है। केबल कार शुरू करने से पहले केयर टेकर उन्हें सारी इंस्ट्रक्शंस बता देता है। केयर टेकर केबल कार को स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी किरिल को याद आता है कि उसका बैग शायद नीचे ही रह गया है। उसकी बातों से हमें पता लगता है कि किरिल का कोई इम्पोर्टेंट सामान उस बैग में था। किरिल बैग लिए बिना यहाँ से जाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो कैटिया को भी अपने साथ आने को कहता है, लेकिन कैटिया उसके साथ चलने के लिए नहीं मानती। इसीलिए किरिल नाराज होकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ ही सेकंड्स में केबल कार के दरवाजे बंद हो जाते हैं और इनकी जर्नी स्टार्ट होती है। किरिल का ऐसा बिहेवियर देखकर कैटिया को काफी बुरा लगता है। यहाँ वीका कैटिया को समझाते हुए कहती है कि तुम्हें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ऐसे तो मैं और डेनिस दिन में 50 बार झगड़ते हैं। इसके बाद ये लोग इस जर्नी को एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही पावर कट होने के कारण इनकी केबल कार अचानक से बंद हो जाती है, जिसके कारण वीका और कैटिया काफी ज्यादा घबराने लगते हैं। तो डेनिस उन्हें बताता है यहाँ अक्सर ऐसे होता रहता है, जैसे ही बैकअप जनरेटर ऑन होगा ये लिफ्ट फिर से चल पड़ेगी। दूसरी तरफ हम केयर टेकर को बेसमेंट में जाते हुए देखते हैं और थोड़ी देर में ही केयर टेकर जनरेटर को ऑन कर देता है और केबल कार फिर से चलने लगती है। लाइट्स ऑन होने के बाद रोमन अपने लिए कुछ खाने का सामान ढूंढने लगता है, तो उसे पता लगता है कि किरिल का बैग भी बाकी लोगों के सामान के साथ यहाँ आ गया था। ये पता लगने के बाद डेनिस किरिल को कॉल करके इस बारे में बताता है, लेकिन किरिल ज्यादा बात किए बिना ही फोन काट देता है। बैग खोलने के बाद रोमन को समझ आता है कि किरिल सिर्फ शैंपेन की बोतल के लिए इतना परेशान हो रहा था। ऐसे ही रोमन बैग में से सामान निकालते हुए किरिल का मजाक उड़ाने लगता है। ये देखकर कैटिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और जब वो रोमन से बैग छीनकर सामान वापस से बैग में डालने लगती है तो उसे एक रिंग दिखाई देती है और उसे समझ आता है कि किरिल उसे ये रिंग देकर सरप्राइज करने वाला था। इस बात का पता लगने के बाद कैटिया को थोड़ा पछतावा होता है और वो किरिल को फोन करती है। हम देखते हैं कि ज्यादा ऊंचाई पर आने की वजह से इनका नेटवर्क काम नहीं करता है। आगे हम स्टेशन का सीन देखते हैं। यहाँ का केयर टेकर केबल मशीन चेक करने के लिए बेसमेंट में पहुंचता है, क्योंकि मशीन काफी ज्यादा आवाज कर रही थी। इसके बाद उसके गले में लगी हुई चाबी गलती से मशीन में फंस जाती है। उसका गला घुटने वाला था, इसीलिए वो मशीन को रोकने के लिए लोहे की एक मोटी रोड मशीन में अटका देता है। हम देखते हैं कि गला घुटने की वजह से केयर टेकर मारा जाता है। वहीं अचानक से मशीन रुकने की वजह से यहाँ एक शॉर्ट सर्किट होता है, जिसकी वजह से यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है। एक बार फिर से केबल कार रास्ते में ही रुक चुकी थी। ये बात सभी लोगों को थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन जैसे कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए ये लोग पहले की तरह ही ये सोचकर इंतजार करने लगते हैं कि जल्द ही ये लिफ्ट फिर से स्टार्ट हो जाएगी। काफी देर इंतजार करने के बाद ये लोग बंद लिफ्ट में ही न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने लगते हैं, क्योंकि अब तक ये लोग काफी ज्यादा थक चुके थे, इसलिए जल्द ही इन्हें नींद आ जाती है। अगली सुबह उठने के बाद इन्हें एहसास होता है कि अभी तक ये केबल कार उसी जगह अटकी है। अभी तक इनके पास किसी भी तरह की मदद नहीं पहुंची थी, जबकि टाइमिंग के अकॉर्डिंग अभी तक दूसरा स्टाफ स्टेशन पर पहुंच गया होगा। दूसरी तरफ हम स्टेशन का सीन देखते हैं। यहाँ 2 केयर टेकर अपनी सुबह की ड्यूटी पर आई थी। उन्हें पता लगता है कि केबल कार किसी वजह से रास्ते में ही अटक गई है, लेकिन वो ज्यादा छानबीन किए बिना ही किसी मैकेनिक से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। जब एक कस्टमर स्टेशन पर आकर उनसे केबल कार के बारे में पूछता है, तब केयर टेकर उसे ये कहकर वहां से भेज देती है कि अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है।
आगे डेनिस अपने दोस्तों को समझाते हुए कहता है कि हमें नहीं पता कि मदद पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, हमें अपने पास मौजूद खाना और पानी संभाल कर रखना होगा। कुछ देर और इंतजार करने के बाद डेनिस इमरजेंसी एग्जिट से होते हुए एक रस्सी के जरिए नीचे पहुंचने की कोशिश करता है और नीचे लटकने पर उसे समझ आता है कि वो लोग जमीन से काफी ज्यादा ऊपर हैं। नीचे उसे गहरी खाई नजर आ रही थी, इसीलिए वो अपने साथियों को रस्सी वापस से ऊपर खींचने को कहने लगता है। और जब ये लोग डेनिस को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे थे तभी लिफ्ट का वो हिस्सा टूट जाता है जहां वो रस्सी बंधी गई थी। बड़ी ही मुश्किल से ये लोग उस रस्सी को पकड़ पा रहे थे। इसी दौरान रोमन भी एक झटका लगने की वजह से केबल कार से नीचे लटकने लगता है। हम देखते हैं कि चोट लगने की वजह से वीका घायल होकर लिफ्ट में ही गिर जाती है। अब सिर्फ कैटिया ही किसी तरह से उस रस्सी को पकड़े हुई थी। कैटिया ज्यादा देर तक इन दोनों का भार नहीं संभाल पा रही थी और इसी बात का अंदाजा होने के बाद रोमन बिना टाइम वेस्ट किए अपने पास मौजूद एक चाकू से नीचे की रस्सी काट देता है, जिस वजह से डेनिस खाई में गिरकर मारा जाता है। जल्द ही रोमन लिफ्ट में वापस लौट आता है तो वीका रोते हुए उसे पीटने लगती है। यहाँ रोमन वीका को समझाते हुए कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम सब मारे जाते। कुछ ही देर में वीका रोते रोते नीचे बैठ जाती है। यहाँ कैटिया को समझ आता है कि रस्सी में झटका लगने की वजह से वीका को काफी चोट आई थी। किसी तरह से कैटिया उसका बहता हुआ खून रोकने की कोशिश करने लगती है। तभी रोमन को एक चॉपर की आवाज सुनाई देती है तो वो जल्दी से ऊपर लगा दरवाजा खोलकर उस चॉपर को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी उस चॉपर में बैठे लोगों का ध्यान केबल कार की तरफ नहीं जाता। इसीलिए रोमन कैटिया को आवाज लगाते हुए कहता है कि जल्दी से फायर लेकर ऊपर की तरफ आओ। हालांकि कैटिया को रोमन की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन वीका की चोट पर पट्टी बांधने में उसे थोड़ा टाइम लग गया था और जब तक वो फायर लेकर ऊपर की तरफ पहुंचती है तब तक चॉपर वहां से काफी दूर जा चुका था। कैटिया की लापरवाही देखकर रोमन उस पर काफी गुस्सा करने लगता है। जब रोमन वापस से नीचे जाने के लिए दरवाजा खोलने लगता है तब उसे समझ आता है कि दरवाजा भी पूरी तरह से जाम हो चुका है। ये देखकर रोमन कैटिया से कहता है कि तुम्हें नीचे लटककर लिफ्ट का मेन दरवाजा खोलना होगा, लेकिन कैटिया कहती है कि हमें एक बार फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश करनी होगी। यहाँ रोमन कैटिया को जबरदस्ती नीचे लटकाने की कोशिश करता है और इन दोनों में हाथापाई होने लगती है। रोमन लिफ्ट में लगी एक रोड तोड़कर कैटिया पर हमला करने लगता है। रोड टूटने की वजह से लिफ्ट का एक हिस्सा हवा में झूलने लगा था, लेकिन रोमन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। वो कैटिया पर हमला करने लगता है तो कैटिया उससे बचते हुए मेन दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करती है और कुछ देर में ही वो दरवाजा खोलने में कामयाब भी हो जाती है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि रोमन फिर से नीचे आए, इसीलिए कैटिया उसके लिए दरवाजा नहीं खोलती। कुछ देर बाद लिफ्ट में एक और झटका लगता है। रोमन ने जो रोड तोड़ी थी उसी वजह से लिफ्ट का एक हिस्सा केबल से अलग हो गया था। हम देखते हैं कि झटका लगने की वजह से रोमन भी नीचे गिरकर मारा जाता है। वहीं कैटिया का सर टकराने की वजह से वो बेहोश होकर लिफ्ट में गिर जाती है। दूसरी तरफ हम किरिल को देखते हैं। अपने दोस्तों के सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करने पर उसे पता लगता है कि कल रात से ही उसके दोस्तों ने कोई भी नया पोस्ट शेयर नहीं किया। इसके बाद वो डेनिस के होटल में कॉल लगाता है तो उसे पता लगता है कि कल से डेनिस भी अपने रूम में वापस नहीं लौटा। किरिल को समझ आता है कि कैटिया के साथ साथ उसके दोस्त भी किसी मुसीबत में फंस चुके हैं, इसीलिए वो तुरंत स्टेशन की तरफ निकल जाता है। जब तक कैटिया को होश आता है तब तक रात हो चुकी थी। ठंडी हवाएं चलने के साथ साथ पहाड़ों पर बर्फ भी गिरने लगी थी। सबसे पहले कैटिया वहां मौजूद स्केट बोर्ड से इमरजेंसी एग्जिट को कवर करती है और जब कैटिया वीका के पास जाकर उसे देखती है तो हमें समझ आता है कि वीका भी अब मर चुकी है। अब सिर्फ वो अकेली ही इस लिफ्ट में जिंदा बची थी। टेम्परेचर काफी नीचे जा चुका था, इसीलिए कैटिया किसी तरह से वहां आग जलाकर अपने हाथों को गर्म करने लगती है। कैटिया को समझ आ गया था कि बिना खाने और लगातार पड़ रही ठंड के कारण वो भी जल्द ही मारी जाएगी, इसीलिए वो अपना कैमरा ऑन करती है और किरिल को गुड बाय कहते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो। देखते ही देखते तेज हवा की वजह से लगने वाले झटकों के कारण लिफ्ट से जुड़ी हुई एक और केबल टूट जाती है और अब आधी लिफ्ट हवा में तैरने लगती है। लिफ्ट टेढ़ी होने की वजह से वीका की बॉडी नीचे गिर चुकी थी। दूसरी तरफ किरिल स्टेशन तक पहुंच जाता है। स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसे उस केयर टेकर की लाश दिखाई देती है जो कल रात यहाँ अपनी ड्यूटी दे रहा
रहा था और वहां मौजूद स्टाफ की बातों से उसे समझ आता है कि उसके दोस्त कल रात से ही लिफ्ट में फंसे हुए हैं। हालांकि वहां के स्टाफ को केयर टेकर की मौत के बारे में तो पता लग चुका था, लेकिन उन्हें इस बात का आइडिया नहीं था कि लिफ्ट में कुछ लोग भी फंसे हुए हैं। इसीलिए वो सुबह से ही किसी मैकेनिक के आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन न्यू ईयर का दिन होने की वजह से आज कोई भी मैकेनिक यहाँ काम करने नहीं आया। लिफ्ट में फंसी कैटिया किसी तरह से केबल से बंधी सीढ़ी को पकड़ लेती है और कुछ ही देर में वो पूरी लिफ्ट नीचे गिर जाती है। लिफ्ट नीचे गिरने के बाद स्टेशन पर सायरन बजने लगता है और वहां मौजूद स्टाफ को भी आइडिया हो जाता है केबल कार के साथ साथ कोई भयानक हादसा हुआ है। जब एक लेडी किरिल को इस बारे में बताती है तो उसे समझ आता है कि उसने अपने सभी दोस्तों को खो दिया है। हम देखते हैं कि कैटिया किसी तरह से अपने आप को नीचे गिरने से बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान किरिल के बैग में से निकाला हुआ एक कपड़ा कैटिया के हाथ से छूट जाता है और स्टेशन के पास खड़े किरिल को जब वो कपड़ा दिखाई देता है तो वो तुरंत बेसमेंट की तरफ भागता है और किसी तरह से लिफ्ट को नीचे उतारने के बारे में सोचने लगता है। सबसे पहले किरिल वहां मौजूद एक आदमी की मदद से लोहे की वो रोड बाहर निकालता है जो उस मशीन में फंसी थी। इसके बाद वहां का स्टाफ इमरजेंसी जनरेटर को ऑन करके लिफ्ट को नीचे उतारना शुरू करता है। कुछ देर बाद जब लिफ्ट से बंधी हुई सीढ़ी नीचे आती है तब किरिल देखता है कि कैटिया उस सीढ़ी पर लिपटी हुई है। वो बेहोशी की हालत में थी और उसकी बॉडी पूरी तरह से जम चुकी थी। मूवी के एंड में हम कैटिया को ऑक्सीजन मास्क पहना हुआ देखते हैं और कुछ सेकंड्स बाद ही कैटिया अपनी आंखें खोलती है और इसी सीन के साथ ही मूवी भी खत्म होती है।